हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कोई अच्छे हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ दवाई के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जो दवाई जो कान में सुनने में कमी आ जाता है, डिफनेस बोला जाता है, डिफनेस हो गया, ऐसा अगर पेशेंट मिले, ये पेशेंट में हम लोग कुछ कुछ दवाई, होम्योपैथिक दवाई जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये सब का बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर में पहले हम जो दवाई का नाम लेंगे, ये दवाई का नाम है बेलाडोना। ये बेलाडोना दवाई अगर किसी का जैसे पैरालिसिस अटैक हो गया हो, पैरालिसिस होने के बाद से जैसे कान में सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा अगर बोले, अचानक से हो गया है, कान में सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा सिम्टम्स में हम लोग बेलाडोना दे सकते हैं। दूसरे और एक दवाई का नाम बोलेंगे जिसका नाम है कोनियम। ये कोनियम दवाई जो है, अगर कान का जड़ में किसी का कोई भी इन्फेक्शन के द्वारा अगर उसका टेम्पोररी अचानक से कान का सुनना बंद हो गया, ऐसा स्थिति में हम लोग कोनियम दवाई 200 पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 रोज सुबह शाम करके 2 से 3 बूंद करके खाने से उसको, लेकिन कान का जो इन्फेक्शन हुआ वो भी ठीक हो जाएगा और सुनने में उसको सुविधा होने लगेगा। इसके बाद में जो दवाई का नाम लेंगे उसका नाम है हिपार्सल्फ। ये हिपार्सल्फ जो है, जैसे सांस हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, ये छोड़ते समय में अगर अचानक से कोई अगर जोर से सांस अगर छोड़ा और वही पेशेंट में अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा पसीना होता है, ऐसा माप देखने को मिल जाए, तो हम लोग हिपार्सल्फ के बारे में सोच सकते हैं। ये सांस लेते समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सांस छोड़ते समय में अगर कान में कोई एबनॉर्मल साउंड अगर हो जाए, ऐसे में भी ये हिपार्सल्फ दवाई बहुत ही अच्छा कामयाब दवाई माना गया। इसके बाद में हम लोग जानते हैं होम्योपैथिक में एक कैलेंडुला दवाई है। ये दवाई भी बहुत अच्छा है। ये कान में कम सुनता है। उसके साथ में अगर देखा जाए कि जैसे बारिश का मौसम में अगर उसको कान का चारों पास में अगर एक्जिमा जैसा कोई भी स्किन डिजीज़ हो गया हो, चाहे जैसे हार्पिस हो गया हो, ऐसा माफिक कोई भी स्किन डिजीज़ के साथ में जुड़ा हुआ अगर देखा जाए और साथ में सुनने में भी दिक्कत हो रहा है, ऐसा स्थिति में हम लोग कैलेंडुला दवाई भी दे सकते हैं। कैलेंडुला में एक खास सिम्टम्स मिलती है। ये जो है, ये पेशेंट जो है ट्रेन में जब सफ़र करते हैं उस टाइम में उसको सुनाई अच्छा देगा। उसके बाद में जैसे दूर का कोई भी आवाज़ है वो उसका कानों में अच्छा से सुनाई दे देगा, लेकिन नज़दीक से जब कोई बात करेगा तो वो सुनाई नहीं देता है। ये एक खास अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स में गिना जाता है। और हम लोगों को होम्योपैथिक दवाई में जो है माइंड सिम्टम्स और अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स के ऊपर में ज़्यादा जोर दे के उसी को प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो ये कैलेंडुला दवाई भी ये पेशेंट में अगर किसी का सुनने में दिक्कत हो तो उसमें काम आ सकता है। ये सब सिम्टम्स के बेसिस पे ये दवाई इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सब में दवाई हम जो बोले, ये सब दवाई कोई किसी का अगर सिम्टम सिमिलरिटी अगर मैच कर जाए तो वो अपने भी दवाई खा सकता है। ऐसे तो हम बोलते हैं कि दवाई बिना डॉक्टर दिखाए कभी भी किसी को लेना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ इमरजेंसी का दवाई हम बोल देते हैं जो आप लोग घर में इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। तो ये सारा दवाई जो हम बोले खाने के लिए खास करके बोले हैं, लेकिन कैलेंडुला दवाई जो है ये हम लोगों का खाने में भी इस्तेमाल होता है और लगाने में भी इस्तेमाल होता है। तो कान का आउटर पार्ट में अगर स्किन में कोई स्किन डिजीज़ हो तो उसमें ये दवाई मादर टिंचर फॉर्म में लगाने में भी काम आएगा, लगाया जा सकता है। और इसी का पोटेंसी फॉर्म मतलब 30 या 200 वो इसको खिलाया भी जाएगा। तो ये वीडियो सब जो है एजुकेशनल पर्पस है, ये ट्रीटमेंट नहीं बोल रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस में है। और ख़ास करके मेरा जो होम्योपैथिक जूनियर भाई बहन है उन लोगों को कुछ हेल्प करने के लिए कि मेरा हम लोगों का जो प्रैक्टिस का नॉलेज है ये परस्यू करने के लिए बोला जा रहा है। किसी को दवाई दुकान से खरीद के और खाने लग जाएगा इसके लिए नहीं बोला जा रहा। सो धन्यवाद।
दोस्तों सब अच्छा से रहिए। हम आगे फिर ऐसे कोई ना कोई वीडियो लेके आएंगे। तब तक बहुत अच्छा से अपना शरीर का ख्याल करिए। और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक दीजिए और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, तो और भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हम खुश होंगे। और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स भी करिए, क्योंकि कमेंट्स करने से और भी आप कौन टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो मेरे से चाहते हैं, कोई होम्योपैथी का दवाई के बारे में, चाहे कोई बीमारी के बारे में, तो वो भी हम बना के पोस्ट करने का कोशिश करेंगे। और मेरा चैनल में अगर आप नया है, पहले दफ़े देख रहे हैं, तो ज़रूर ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हम जब भी ऐसे वीडियो हम देंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद। सब कोई अच्छा से रहिए, खुश रहिए, अपना शरीर का ध्यान दीजिए।